सेट आज के हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 17B का कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है ABCD एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है बच्चों कि पैरेललोग्राम ऐसा फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, आपस में अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो इसको ध्यान में रखकर हम आगे का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन AB ड्रॉ कर लेंगे। कितने, 5.2 सेंटीमीटर की। आप अपने स्केल के हेल्प से, रूलर के हेल्प से 5.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इस तरह से अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा और इसकी नेमिंग कर दीजिएगा A और B 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद ज़रा ध्यान से देखिए कि BC आपको दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, यानी C पॉइंट के लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो इधर A है, इधर B है, इधर कहीं C होगा। तो हम B से C के लिए डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, 4 देखिए ये ड्रॉ हो गया, 4.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम अपने कंपास में ले रहे हैं। B से C के लिए कितना लेना है, 4.7। तो देखिए आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आप क्या करिएगा, 4.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अपने कंपास में इस तरह से ले लीजिएगा और B पर रख के क्या करिएगा, अपर साइड में इस तरह से 4.7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से लगा देंगे, लगा दिया। फिर हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये ड्रॉ करना AC, A से C के लिए 7.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। तो A से C के लिए 7.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। तो आप कंपास में अपने ले लीजिएगा इस तरह से। देखिए मैं ले रहा हूँ 7.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इस तरह से कंपास में ले लेंगे और A पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा C पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर C पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, C पॉइंट इस तरह से लिख देंगे और B से C के लिए हमने 4.7 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था और AC के लिए हमने 7.6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, वो हम लिख देंगे 7.6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हमारा C पॉइंट पता चल गया। अब हमें वर्क क्या करना है, D पॉइंट के लिए वर्क करना है। तो A से D कितना होगा, जितना B से C होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम है पर इक्वल। तो हम A से D के लिए कितना आर्क लगाएंगे, 4.7 सेंटीमीटर का। कितना लगाएंगे, 4.7 सेंटीमीटर का। तो 4.7 सेंटीमीटर का आर्क अपने कंपास में इस तरह से आप ले लीजिएगा और A से ड्रॉ कर देंगे D के लिए इस तरह से, ठीक है बच्चों। इसके बाद C से D कितना होगा, जितना A से B होगा। ध्यान दीजिएगा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AB जितना है उतना CD होगा। तो AB कितना है, 5.2। तो हम AB जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस अपने कंपास में लेकर C पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो हमारा जो D पॉइंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा और A से D को ज्वाइन कर देंगे, A से D को ज्वाइन कर देंगे 4.7 सेंटीमीटर और C से D को ज्वाइन कर देंगे और हमारा जो पैरेललोग्राम है वो बनके तैयार हो जाएगा और इसकी साइड भी कितनी होगी, 5.2 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आपका पैरेललोग्राम बनके तैयार हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम वैसे ही है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करनी है 4.3 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कितने सेंटीमीटर की है, 4.3। तो देखिए 4.3 सेंटीमीटर की मैं लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, 4.3 सेंटीमीटर का, और इसकी मार्क कर दे रहा हूँ AB। इसके बाद ये देखिए ड्रॉ हो गया। अब A से D और B से D के लिए साइड दिया गया। तो A से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा A B C D, D के लिए। तो A से
डी के लिए 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ए से डी के लिए कितना, 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से कंपास में मेजर कर लीजिएगा आप, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर आप ए पर रखेंगे और डी के लिए आर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, बी से डी के लिए 6.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। बी से डी के लिए हम 6.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो 6.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप इस तरह से 6.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप इस तरह से अपने कंपास में ले लीजिएगा और बी पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क लगा देंगे तो हमारा डी पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये भी ड्रॉ हो गया। अब हम ए से डी को ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ए से डी को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हमने आर्क लगाया था 4 सेंटीमीटर का, लिख देंगे। फिर हम डी से ए को भी ज्वाइन कर देंगे और हमने आर्क लगाया था 6.8 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पर 6.8 सेंटीमीटर भी लिख देंगे। इस तरह से हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो जितना आपका AD है उतना BC होगा। तो हम क्या करते हैं, AD के इक्वल जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं। AD के इक्वल 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, वो B पे रख के हम C के लिए आर्क लगा देते हैं। और ध्यान दीजिए, जितना हमारा AB होगा उतना CD होगा, तो AB की डिस्टेंस ले लेते हैं, देखिए ये ध्यान से, और D से रख के अपने कंपास के पॉइंटर को जो आर्क लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, C पॉइंट मिल जाएगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे तो आपका पैरेललोग्राम बनके तैयार हो जाएगा रिस्पेक्टिव मेज़र का, ठीक है। बहुत ही आसान है, पहले एक्सरसाइज से तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अपोजिट साइड आप पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 4.3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस तरह से ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें भी आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। PQRS में 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ है। तो पहले हम कोई सा भी साइड बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQR यानी Q पॉइंट पर 60 डिग्री है, तो इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बनाते हैं। तो हम QR बनाते हैं बच्चों। QR साइड कितने सेंटीमीटर की है, QR जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो हम स्केल के हेल्प से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी इसके हेल्प से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से मैं फिगर पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, आप पेंसिल से बनाइएगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q और ये पॉइंट है R, 6 सेंटीमीटर का है। फर्स्ट पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड पॉइंट नहीं ड्रॉ करेंगे, हम पहले Q पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। Q पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। हम प्रोटेक्टर के हेल्प लेंगे और Q पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। आई थिंक आप लोगों को एंगल बनाना आता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इधर के 0 से काउंट करेंगे और ये हमारा आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री का एंगल इस तरह से क्रिएट कर लेंगे Q पॉइंट पर। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। अब हमारा Q से देखिए P कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो हम कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और Q पॉइंट पे रख के आर्क लगा देंगे तो हमारा P पॉइंट पता चल जाएगा। देखिए Q से P कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आर्क लगा देते हैं, इस तरह से आप देख लीजिए। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट पता चल जाएगा, P पॉइंट पता चल जाएगा और इसकी डिस्टेंस होगी 4 सेंटीमीटर। अब तो हमारा काम आसान हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। जितना हमारा देखिए PQRS, कहीं हमारा इधर क्या होगा, S होगा, S पॉइंट। तो जितना हमारा RS होगा उतना ही हमारा PQ होगा। तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ये वाली डिस्टेंस लेकर R से S के लिए ये आर्क लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। और जितना हमारा QR है उतना PS होगा। तो QR की डिस्टेंस हम अपने कंपास में ले लेते हैं और P पॉइंट पे रख के आर्क लगा देते हैं। तो जो ये प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा S पॉइंट हो जाएगा। और इसको भी हम क्या कर देंगे, R को S से ज्वाइन कर देंगे, R को S से ज्वाइन कर देंगे और S को P से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा रिस्पेक्टिव जो पैरेललोग्राम है वो बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है बच्चों।
अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 3 के जैसा ही है, एकदम सेम है। सबसे पहले हम BC लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो BC लाइन हम लोग क्या कर लेते हैं? 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ रूलर। BC लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। BC 5 सेंटीमीटर की। और हमारा जो एंगल है BCD वो 120 है। किस पॉइंट पर है? C पॉइंट पर। तो C पॉइंट पर प्रोटेक्टर के हेल्प से हम 120 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेंगे। देखिए इधर के 0 से काउंट करेंगे तो 120 हमारा यहाँ आएगा, और इस तरह से हम क्या कर लेंगे? 120 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेंगे। 120 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अभी BCD, D हमारा इधर होगा, तो C से देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। C से D के लिए 4.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है, 4.8। तो हम C से D के लिए 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अपने कंपास में हम ले लेंगे और क्या करेंगे? C से D के लिए एक आर्क लगा देंगे तो हमारा D पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा हो गया D पॉइंट। कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जितना हमारा CD है उतना AD होगा। क्यों होगा? सॉरी AB होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो हम B से भी A के लिए उतना ही सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे जितना हम C से D के लिए लगाएं, और AB जितना हमारा होगा उतना हमारा BC जितना होगा उतना हमारा कितना होगा? AD होगा। तो हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं अपने कंपास में और यहाँ से एक आर्क लगा देते हैं ये, तो हमारा A पॉइंट फाइंड आउट हो जाता है। और A को B से ज्वाइन कर देंगे और A को D से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा रिस्पेक्टिव पैरेललोग्राम बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये बनके तैयार हो गया। हम इसके रिस्पेक्टिव साइड के लेंथ को लिख देंगे। अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।